प्रणाम। नमस्कार। कैसे आप लोग? अपेक्षा करता हूँ आप लोग मंगलमय होंगे। आइए एक नई चर्चा करते हैं, एक नए विषय पर वार्ता करते हैं। विषय है हमारे देश के अत्यंत लोकप्रिय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि देखा जाए तो ग्लोबल पर्सनालिटी हैं, विश्वविख्यात हैं, अत्यंत लोकप्रिय हैं। व्यक्तित्व में ऐसे गुण कैसे आते हैं? ज्योतिष के आईने कैसे एक सामान्य परिवार का बालक, जो बिलो मीडियोकर फैमिली कहा जाएगा ना, जो मध्यम वर्ग से भी नीचे कहा जाएगा, ऐसे परिवार में उत्पन्न हुआ एक व्यक्ति, बालक बड़ा होकर पहली बार गुजरात जैसे प्रांत का मुख्यमंत्री बना, एमएलए बाद में बना, पहली बार 2014 में सांसद बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना और प्रधानमंत्री बन गया। अनवरत यात्रा कायम है। जब से मुख्यमंत्री बना अनवरत रहा, जब से प्रधानमंत्री बना निरंतर रहा, कॉन्टिन्यूएशन में। क्या कारण है इतनी लोकप्रियता प्राप्त करने का? व्यक्तित्व में ऐसे गुण कहाँ से आते हैं? ये प्रकृति इतना प्रतिभा संपन्न कैसे बनाती है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। पूरे वर्ष भर में 6 ऋतुएं होती हैं, 3 उत्तरायण की और 3 दक्षिणायन की। उत्तरायण की ऋतुओं का नाम है क्रमशः शरद, बसंत, ग्रीष्म। जो दक्षिणायन है उसकी 3 ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 का है। दिन के 10 बजे महेसाणा गुजरात में जन्म हुआ था। तुला लग्न है, वृश्चिक राशि है। तुलना करने के लिए हम एक कुंडली साथ में और ले लेते हैं, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 1889 में जो पैदा हुए थे इलाहाबाद में। उनका लगन कर्क है, राशि भी कर्क, इनका लगन तुला है। अब उनका जन्म 14 नवंबर है। 14 नवंबर क्या? शारदांत और हेमंत की शुरुआत है। 14 को ही शरद खत्म होता है और हेमंत शुरू होता है। इनका जन्म कब है? वर्षांत और शरद का प्रारंभ। 16 सितंबर को वर्षा ऋतु खत्म होती है और शरद का प्रारंभ होता है। 2 ऋतुओं का संगम है। ऐसे अवस्था में कोई जन्म लेता है तो उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है, बड़ा सौंदर्यपूर्ण होता है। क्योंकि मरकरी नाम का प्लेनेट, बुध नाम का ग्रह, हमारे ग्रहों में सबसे अधिक ग्लैमरस प्लेनेट है। हमारे व्यक्तित्व का जो प्रमुख आकर्षण है, यह हमें बुध द्वारा ही प्राप्त होता है। शरद का स्वयं मालिक मरकरी है, पर जैसा मैंने कहा ना कि बुध के आकर्षण में, जो बुध रसाधिपति है, उस रस को बनने के लिए पानी की बड़ी आवश्यकता होती। तो उसकी पहली जो ऋतु है, जिसे वर्षा कहते हैं, वो भी बड़ी ग्लैमरस है भाई। और हेमंत जो उससे जुड़ा हुआ है, वो भी बड़ा प्रतिभाशाली है। उसका मालिक स्वयं बृहस्पति है। इधर वर्षा का मालिक सूर्य, इधर हेमंत का मालिक बृहस्पति और शरद का मालिक बुध। अब जो लोग ऐसी ऋतु में पैदा होते हैं, उनके व्यक्तित्व में बड़ा आकर्षण होता है, बड़ा खिंचाव होता है, अतः लोग अपने बन जाते हैं। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उनकी यात्रा तब तक जारी रही 1964 तक, जब तक वो जीवित थे। और बड़े ही लोकप्रिय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा उन्होंने, नामी ग्रामी रहे। और हमारे मोदी जी की लोकप्रियता भी कुछ ऐसे ही कही जाएगी। अभी तक अनवरत प्रधानमंत्री हैं और जितनी महारत, जितनी ख्याति, जितनी प्रसिद्धि हासिल किया, वो बड़े कम लोगों को अप्राप्य कहा जाता। सामान्यतः ऐसा प्राप्त होता नहीं, बड़ा कम होता है, रेयर होता है। उसका वजह है कि तुला की कुंडली है और मरकरी नाम का जो प्लेनेट, जो बुध नाम का प्लेनेट है, वो कुंडली की कन्या राशि में, कुंडली के 12वें भाव में है। ठीक बगल में सिंह राशि है, नीचे वाले 11वें भाव में, जहाँ शनि शुक्र है। चंद्रमा नाम का ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में, जहाँ वृश्चिक राशि है और मंगल भी वृश्चिक में ही बैठा हुआ। बृहस्पति 5वें भाव में, एक्वेरियस कुंभ का है। ये जो ईशान कोण का इलाका है, जहाँ कुंडली का 12वां भाव है, एकादश भाव है,
यहाँ जब अधिक ग्रह इकट्ठे होते हैं तो प्रवर्ज्या पैदा करता है। ये जो प्रवर्ज्या है ये थोड़ा आदमी को एकांतवासी बना देता है, जिन कारणों से व्यक्ति परिवार का परित्याग कर देता है या परिवार में उसका मन नहीं लगता है, वो निकल पड़ता है यात्रा पर। इनके साथ वैसी घटना हुई, बड़े कम ही उम्र में, कम वय में ही मोदी जी घर से निकल पड़े, बड़ा तमाम स्थानों पर यात्रा किए, तमाम विद्वानों से, मर्मज्ञों से, ऋषियों से सानिध्यता हुई। ऐसा करते 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 ये व्यक्तित्व तो बड़ा होता गया, और जो अंदर से रिचनेस थी, जो व्यक्तित्व तो माँ के पेट से लेके पैदा हुआ था, उसको और उभार आ गया, और उसका रिकग्निशन, उसकी पहचान, मजबूती बढ़ती गई। यही कारण था कि मोदी जी ने इतनी लोकप्रियता हासिल की। भाजपा के इतिहास, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में शायद ये पहले व्यक्ति हैं जिनके आने से बहुत मजबूती हो गई। ये भाजपा बड़ी कमजोर हुआ करती थी, बड़ी वीक हुआ करती थी, बहुत मजबूत नहीं होती थी, वो इतनी मजबूत हो गई, अजय सी बन गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस पृथ्वी में और भी लोग पैदा होते, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1969, लाल बहादुर शास्त्री, अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942। अगर इनको देखा जाए तो सब इसी ऋतु वाले लोग हैं, और ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो अनपैरेलल है, असमानांतर है। तो जो लोग इस ऋतु में पैदा होते हैं या जिनका मरकरी बड़ा स्ट्रांग होता है, अन्य ग्रहों का सहयोग प्राप्त होता है, बुध बड़ा स्ट्रांग हो और उसको बृहस्पति का बड़ा अच्छा कोऑपरेशन मिल जाए, उसे सूर्य का बड़ा अच्छा कोऑपरेशन मिल जाए, एक बड़ी सिमिलरिटी है। अगर 1889 में देखा जाए तो शनि नाम का ग्रह वो सिंह राशि में था, और 1950 में देखा जाए तो शनि सिंह राशि में था जब हमारे मोदी जी पैदा हुए थे। एक का जो शनि सिंहस्थ है वो एकादश भाव में है, एक का जो शनि सिंहस्थ है वो द्वितीय भाव में। बड़ा एकादश द्वितीय बड़ा सिमिलर है। अतः जो एक्सपोजर का मालिक है, जो बहुत प्रतिभायामी बना देता है, आदमी बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, वो जहाँ जाता है वो संस्कृति से जुड़ जाता है, या जिसमें सीखने की बड़ी प्रवृत्ति होती है, जो बड़ा अध्ययनशील मननशील होता है, वो सैटर्न का ग्रह, जो एक्सपोजर, मैंने कहा ना कि शनि वायु का मालिक है, और जो एक्सपोजर है वो शनि का ही विषय है। बिना वायु के कोई एक्सपोजर संभव नहीं। और जब शनि प्रतिक्रियात्मक होता है, शनि को जब विरोध का सामना करना पड़ता है, मैंने कहा शनि सिंह राशि में, सिंह तो सूर्य की राशि है, जो अपोनेंट ऑफ सैटर्न कहा जाता है ना, क्योंकि सूर्य दिन का मालिक गर्म, शनि ठंडा, रात्रि का मालिक। पर प्रतिक्रिया चाहिए, जैसे मैंने कहा ना कि पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए। अगर यही शनि नाम का ग्रह सामान्य राशि में होता, अपोनेंट राशि में ना होता, तो शायद इतना विकास संभव नहीं होता, इतनी उन्नति संभव नहीं होती। अब सबके फील्ड अलग है। मैंने एक नाम लिया अमिताभ बच्चन का, मैंने कहा वो 11 अक्टूबर 1942 को पैदा हुए, शरद ऋतु का जन्म है, उनका भी मरकरी बुध नाम ग्रह कन्या राशि में है, बड़ा मजबूत है। मोदी जी का बुध कन्या राशि में है, बड़ा मजबूत है। पर फील्ड अलग अलग, एक कला के क्षेत्र में, दूसरा जो आया वो राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। एक ही ग्रह मजबूत वहाँ है जहाँ आग्नेय कोण है, जिसको बड़ी मस्ती है डांस करने में, डायलॉग बोलने में, जिसको एंग्री एंगमैन कहा गया, पर वो भी अपने फील्ड का द्वितीय कहा जाएगा। और ये ऐसा व्यक्तित्व कहा जाए जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल रिचनेस, सामाजिक सौख्यता का, संगठनकर्ता का, एक बहुत अनएक्सपेक्टेड कह लीजिए, एक्सीलेंट कह लीजिए, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का। इन क्षमताओं से, इन गुण संपन्न मोदी जी को कहा जाएगा। हालांकि इनके ग्रहों के पोजीशन बड़ी कुछ बड़े अल्पांश, जैसे मंगल अल्पांश है, शून्य अंश का है, कमजोर अंशों का है ना, सूर्य के अंश भी बड़े कमजोर है, शनि बूढ़ा है, 29 डिग्री का। ये अल्पांश की इनके जो जगहों का प्रभाव है वो बड़ा प्रभावशाली है, क्योंकि सर्वाधिक पॉपुलरिटी ईशान कोण के पास, क्योंकि ईशान कोण हमारी सुचिता का परम मालिक है। हमारे कुंडलियों में देखा जाए तो जो ईशान का क्षेत्र है उसे कहते हैं कि हमारे जीवन की सुचिता को संचालित करता है, और ये शरीर जितना सुचिपूर्ण है, सुचितापूर्ण है, उतनी स्वस्थ है और दीर्घगामी
उसी तरह इनका व्यक्तित्व जो सुचितापूर्ण होता है वो बड़ा प्रभावशाली होता है। दूसरी एक होता है ना कि पर्सनालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट, पर्सनालिटी मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, ये जो प्रबंधन का गुण है ये मरकरी के पास है। मैंने कहा था ना पिछली चर्चा में, मैंने कहा था कि जो मरकरी नाम का प्लैनेट है ये बड़िका, ये वैश्य बनाता है, और जो बड़िक होता है ना वो बहुआयामी प्रतिभा का होता है। कैसे कस्टमर उसकी दुकान में ग्राहक आ जाए उस सबको कैसे ढंग से प्रभावित करना है, कैसे उन्हें आकर्षित करना है, उनका दिल जीत लेना है, इस कला में बड़ा माहिर होता है। तो मरकरी का बड़ा खासियत होता है। जो बृहस्पति है, जो हेमंत का मालिक है, वो बड़े गहराई का मालिक। अगर देखा जाए तो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी जो थी उनका जन्म हेमंत का 19 नवंबर का जन्म था। 19 नवंबर में जब पैदा होने से उनका भी शरद का एंड था और हेमंत का प्रारंभ था। इसका स्वयं मालिक बृहस्पति होता है। बड़ी गहराई बृहस्पति में, बड़ी बौद्धिक गंभीरता है बृहस्पति में। अब हेमंत में पैदा होने से, कर्क लगन में पैदा होने से, सूर्य मंगल एक्सचेंज होने से और मरकरी के मजबूत होने से उनके पर्सनालिटी में भी बड़ा इंट्रैक्शन था, पर अनवरत नहीं था। अगर देखा जाए तो 1966 से लेकर के वो प्रधानमंत्री रही, लेकिन जब 1977 की बारी आई तो चुनाव हार गई। तब जेपी के नेतृत्व में जनता पार्टी बन गई थी और 2 साल के लिए 77 से लेकर 79 तक जनता पार्टी के नेतृत्व, तो वो अनवरत नहीं मिला, वो निरंतरता इंदिरा जी को नहीं मिल पाई थी जो निरंतरता पंडित नेहरू को मिला या वर्तमान मोदी जी को प्राप्त हुआ। तो हमारे मोदी जी की पर्सनालिटी, हमारे प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा अजेय व्यक्तित्व है। वो बड़ा एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व है जो दूसरों के मनों में जगह बना ही लेता है, जो जानता है कि इंसानों की साइकोलॉजी क्या है, कैसे किसी दिल को जीत लिया है। इन गुणों से बड़ा संपन्न कहा है।